हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, प्लस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल लेंगे एंड देन कुछ थ्योरम्स को समझेंगे। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मेरी जो ग्रुप थ्योरी की सीरीज है वो आप यहां देख सकते हैं IIT पे। यहां पे मैं काफी सारे वीडियोस ग्रुप पे अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरा जो नया वाला यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट किया हूं, जो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक गेट है या फिर आप SSC है या बैंक है या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो मेरा वो वाला चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। वो भी आप यहाँ IIT पे जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। स्टूडेंट ऑटोमॉर्फिज्म समझने से पहले आपको यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म समझना जरूरी है, और आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम लिए हैं, वो भी एक बार आप देख लीजिए, देन आप इसको समझेंगे तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट देखिए ऑटोमॉर्फिज्म एंड इट्स एग्जांपल। सो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग। स्टूडेंट जो इससे पहले मैंने बताया था कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या, सेम मैपिंग होती है, बस वहां पे क्या होता है जो मैपिंग होती है वो ग्रुप G से G डैश होती है, राइट है ना। दूसरा जो जहां से G से G डैश होती है, यहां पे क्या होता है G से G, मतलब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे मैपिंग है ना। और अगर वो आइसोमॉर्फिक है तो इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन इज सेम बट वहां पे G से G डैश होता है, लाइक दोनों ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहां पे दोनों ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सो एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ग्रुप G onto G itself is called an automorphism of G. It is denoted by AG. Student automorphism को इस तरह से या हम ऐसे डिनोट करते हैं। A mapping F G to G is called automorphism of G. देखो F क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 एंड onto, मतलब ये जो मैपिंग होनी चाहिए 1 1 onto होनी चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म में यही होता था, राइट। एंड देन हमारे पास ये क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए इंटू एफ बी, राइट। तो वो की वही सेम डेफिनेशन, बस वहां पे G से G रेश मतलब दोनों डिफरेंट ग्रुप होते हैं, यहाँ पे सेम ग्रुप होते हैं। क्लियर, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या, राइट। सो देखिए द आइडेंटिटी मैपिंग। स्टूडेंट जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G बिकॉज IG इज बाइजेक्शन एंड। स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है ये यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ये 1 1 और onto तो होती है, साथ में ये होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, राइट। तो ये जो मैपिंग होती है हमेशा क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म होती है, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, द मैपिंग FC प्लस, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस में ग्रुप है टू C प्लस एंड FZ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैपिंग दे रखी है Z बार, है ना, ठीक है। और फॉर ऑल एक Z बिलोंग्स टू C, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है एडिशन में, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन C बिकॉज ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, है ना, Z1, Z2 बिलोंग्स टू C। अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की। तो हम 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, दो फंक्शन की इमेज को लेके चलते हैं और अल्टीमेटली वो हम प्रूव कर देते हैं कि दोनों पॉइंट क्या है, सेम है ना। मतलब कहने का मतलब ये होता है 1 1 में कि अगर यहाँ पे दो पॉइंट है ना, मान लीजिए कि वो Z1 पॉइंट है और वो Z2 पॉइंट है, राइट। और यहाँ पे इसकी जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, FZ1 और FZ2 आ रही है, क्लियर है ना। मतलब ये इस पे जा रहा है और ये इस पे जा रहा है, और कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों सेम है, सेम पे जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्लियर है। मतलब अगर ये एक पॉइंट इस पे जा रहा है और ये भी इस पे जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। दैट इज कॉल्ड 1 1, और मैं बता चुका हूं आप सभी को। और 1 1 पे लाइक 12th क्लास का कंसेप्ट है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। खैर हम बात करते हैं यहाँ पे बराबर Z1 इज इक्वल टू Z2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। एंड फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू C सच दैट FZ बार इज इक्वल टू Z बार इज इक्वल टू Z। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ऑनटू वाला कंसेप्ट होता है उसके लिए ये होता है कि आपके पास यहाँ G टू G हमारे पास मैपिंग जा रही है, राइट। ये G है और ये G है, तो इधर के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्री इमेज क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑन्टो होता है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम इधर का जो एलिमेंट आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, Z बार टाइप का आ रहा है, तो Z बार का हम इनवर्स लें, मतलब उसका इनवर्स इमेज लें, है ना। तो स्टूडेंट वापस वो क्या आएगा, Z आएगा। तो अल्टीमेटली हर Z के लिए उधर क्या होगा, एक Z बार एग्जिस्ट करेगा, तो हर Z बार के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक Z होगा। ओके, सो ये क्या होगा, ऑन्टो होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म कैसे लिखते हैं, क्योंकि दोनों एडिटिव है, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, Z1 प्लस Z2 बार, और हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की, है ना। तो Z1 बार प्लस Z2, स्टूडेंट हम Z1 बार को क्या लिख सकते हैं, FZ1 प्लस FZ2। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर F इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप C, और हम जानते हैं सेम टू सेम जा रहा है, कॉम्प्लेक्स C प्लस जा रहा है। सो दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप C। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे
करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 1 जो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था वो तो सिंपल एग्जांपल ही था। अब एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखिए हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, स्टूडेंट ए ग्रुप का एलिमेंट है, देन द मैपिंग एफ ए जी टू जी, और यहाँ पे जो एफ ए मैपिंग दे रखी है इस टाइप की दे रखी है ए एक्स ए इनवर्स, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, राइट। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दो एलिमेंट लेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू जी, हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है। स्टूडेंट 1 1 के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, ये लेके चलेंगे और बराबर ये लेके आ जाएंगे, राइट। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि मैपिंग हमारे पास ये है तो यहाँ x1 आ जाएगा और यहाँ पे इसके लिए x2 आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट बाय कैंसलेशन लो, हम जानते हैं ये a से कैंसिल होगा, a इनवर्स कैंसिल होगा, राइट। तो x1 इज इक्वल टू x2, स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। अगेन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जी, स्टूडेंट हर ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जी से जी जा रहा है, राइट। तो इधर के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो देयर इज एक्स इनवर्स ए एक्स ए, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो किस टाइप का एलिमेंट आ रहा है, ए इनवर्स एक्स ए। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट क्या करेगा, एक्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, है ना। कैसा होगा देखो, ये ऐसा हम इसका इनवर्स लेंगे, है ना, इसका इनवर्स लेंगे तो एफ ए एक्स इनवर्स ए, स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका चूंकि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइक मैपिंग जो है वो इस टाइप की दे रखी, तो स्टूडेंट जब भी एक्स होता है इधर ए और इधर ए इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम ए और ए इनवर्स ले लेंगे। स्टूडेंट हम जानते हैं ये ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और ये भी आइडेंटिटी, स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इधर के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये क्या है, ऑन्टो है, ठीक है। लास्टली हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, राइट। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे मैपिंग लेंगे, f(x1) x2 लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि ये किसके बराबर आ रहा है, f(x1) f(x2) अलग अलग हो रहा है, राइट। क्योंकि हमारे पास दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में, राइट, है ना। हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम इसको लेके चलेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये a x1 x2 a इनवर्स है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसके बीच में एक एलिमेंट आइडेंटिटी ले लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो हम इसको ले सकते हैं। और इस आइडेंटिटी की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए इनवर्स ए। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे ए इनवर्स ए। तो स्टूडेंट ये एक ए इनवर्स इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा। हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, f(x1) और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, f(x2). तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ये होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब यहाँ पे जो f होगा वो 1 1 भी है, ऑन्टो भी है और होमोमॉर्फिज्म भी। इसका मतलब ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब ऑटोमॉर्फिज्म एफ इज कॉल्ड द इनर ऑटोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट इसको हम यहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इनर का मतलब यहाँ होता है कि जो ए एलिमेंट है ये क्या है, मैपिंग के अंदर है, ठीक है ना, द ग्रुप जी एंड डिटरमाइंड बाय ए, ठीक है। तो इस टाइप की जो मैपिंग होती है जहां पर एफ ए इस टाइप से लिखा हुआ होता है ना, तो वो क्या होता है, हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, क्लियर है। खैर वो मैं अलग से जब टॉपिक लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 देखिए, द ग्रुप जी शो दैट द मैपिंग एफ जी टू जी डिफाइंड बाय दिस, इस तरीके से आपको मैपिंग डिफाइन कर रखी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ जी इज अबिलियन। स्टूडेंट आपको ये प्रूव करना है कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म होगा अगर यहाँ पे जी क्या हो, अबिलियन हो। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सपोज दैट जी इज एन अबिलियन ग्रुप, हम ये लेके चलेंगे कि जी यहाँ पे क्या है, अबिलियन है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। और जब ऑटोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे तो हम क्या प्रूव करेंगे कि क्या है, अबिलियन है, ठीक है। सो क्या जी इज अबिलियन, स्टूडेंट अबिलियन लेके चले, है ना, तो हम ये प्रूव करेंगे कि 1 1 है, चूंकि हमें ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, राइट। तो एफ इज इक्वल टू एफ भी लिया, स्टूडेंट इसकी मैपिंग ए इनवर्स एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है, तो ए की जगह ए इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू बी इनवर्स। स्टूडेंट दोनों का हम वापस क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे। स्टूडेंट दोनों का इनवर्स लेंगे तो हम जानते हैं इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, खुद एलिमेंट होता है, राइट। तो इसको बराबर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट हमने ये लेके चले और हम ये लेके आ गए, इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है, राइट। अब हम ये प्रूव करेंगे ये क्या है, ऑन्टो है। ऑन्टो के लिए मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये हमारे पास दो ग्रुप दे रखे हैं, राइट, जी से जी, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, ए इनवर्स टाइप का एलिमेंट है। तो आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे इसके लिए एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो वही करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इनवर्स इमेज लेंगे, किसका, एफ ए इनवर्स का। तो हम ये प्रूव करेंगे इसके लिए यहाँ पे एक ए होगा। तो स्टूडेंट एफ ए इनवर्स लिया, राइट। अब हम जानते हैं कि एक्स है तो एक्स इनवर्स होता है, तो स्टूडेंट ये ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स, तो विच इज ए। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ ऑन्टो हो गया। अब स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, राइट। तो हम जानते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ए बी इनवर्स। और हम जानते हैं ये कैसे खुलता है, इनवर्स लो, है ना, तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, राइट। पर हम जानते हैं कि जी कम्यूटेटिव है, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जी अबिलियन है। देखो इसी वजह से यहाँ पे अबिलियन वाला कंसेप्ट लिया गया है ना, क्योंकि अगर हम अबिलियन नहीं लेंगे
तो फिर ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। क्लियर है? मतलब ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं होगा, फिर एफ बी इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, राइट? मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो पाएगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए यहाँ पे अबिलियन होना जरूरी है। क्लियर है? तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स, हम जानते हैं इसके लिए एफ ए इंटू एफ बी होगा। सो एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑन जी, दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी। क्लियर है? क्योंकि जी टू जी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कन्वर्स की बात करेंगे। कन्वर्स के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट? अभी हमने ये लेके चले थी अबिलियन है और हमने ये प्रूव किया था कि ऑटोमॉर्फिज्म। हम उल्टा बात करेंगे, है ना? ये क्या है यहाँ पे? ऑटोमॉर्फिज्म। और हम ये प्रूव करेंगे कि क्या है? अबिलियन है। सपोज दैट एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, है ना? तो हम क्या करेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म है तो हम जानते हैं कि एफ इज ए बी, हमने ये मैपिंग लिया, इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, बिल्कुल हम जानते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना? और बी इनवर्स ए इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? एफ बी इंटू एफ ए। पर हम जानते हैं स्टूडेंट कि ये क्या है हमारे पास, इसको हम लिख देंगे एफ बी इंटू एफ ए, और हम जानते हैं ये आएगा एफ बी ए, है ना? पर हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है? 1 1 होता है और ऑनटो भी होता है। और स्टूडेंट 1 1 है तो हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन बराबर है, लाइक दोनों की इमेज बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 1 की वजह से क्या होगा? मतलब हम जानते हैं 1 1 में क्या होगा? एफ ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? एफ बी आ रहा है। और ये अगर 1 1 है तो हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी ए होगा, राइट? बिकॉज ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, राइट? तो इस तरीके से यहाँ इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, इस पे एक थ्योरम है और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। सो थ्योरम नंबर 1 देखिए, द सेट ए जी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी विथ कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज अ बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो जितना भी सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा जो जी में है वो भी क्या होगा? एक ग्रुप होगा। आपको ये प्रूव करना है, राइट? तो स्टूडेंट कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे, लेट ए जी बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, है ना? तो हम मान के चले कि ये क्या है। अब हम क्या करेंगे? दो इसके अंदर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर दो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैपिंग लेंगे। लेट एफ एंड जी इज मैपिंग ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ए जी, है ना? तो इसका मतलब ये भी ऑटोमॉर्फिज्म होगी, है ना? सो एफ एंड जी बिलोंग्स टू ए जी, देन एफ एंड जी 1 1 मैपिंग एंड जी इज ऑनटू इटसेल्फ। सो अगर देखो अल्टीमेटली ये दोनों ऑटोमॉर्फिज्म है तो स्टूडेंट 1 1 और ऑनटू तो होगी। अब हम बात करेंगे जीओएफ की, है ना? तो हम जानते हैं स्टूडेंट जीओएफ इज आल्सो 1 1 मैपिंग बिकॉज ये ऑटोमॉर्फिज्म है ना? तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे क्या होगा? जीओएफ इज क्या होगा? वापस 1 1 मैपिंग होगी एंड जी ऑनटू इटसेल्फ। इस फर्दर अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमने 1 1 और ऑनटू तो प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ प्रूव करेंगे ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे ए बी, है ना? देन हम क्या करेंगे? जीओएफ ऑफ ए बी लेंगे। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट? जी ऑफ एफ ए बी। देन इसको खोलेंगे हम तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि यहाँ पे जो चूंकि हमारे पास जो ये एफ है वो जो मैपिंग है, ये एफ वाली मैपिंग, ये तो क्या है हमारे पास? ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसको लिखेंगे एफ ए इंटू एफ बी, राइट? लिख सकते हैं इसको। अब स्टूडेंट ये एफ ए इंटू ए बी होगा तो क्या होगा? जी ऑफ एफ ए एंड जी ऑफ एफ बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से लेके चले और हम यहाँ पे लेके आ गए। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं जी ओ एफ ऑफ ए एंड इसको लिख सकते हैं हम जी ओ एफ ऑफ बी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया। इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी ये जी ओ एफ, है ना? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जो जी ओ एफ होगा ये भी क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो ये जो कंपोजिट मैपिंग है जीओएफ ये भी क्या होगी? ऑटोमॉर्फिज्म होगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि भैया ठीक है ऑटोमॉर्फिज्म तो है, अब आपको ये प्रूव करना है ये क्या होगा? एक ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, राइट? क्योंकि आपको ये भी प्रूव करना द सेट ऑफ ए जी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी विद कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप। तो आपको ये सबसे पहले तो आपने ये प्रूव किया कि जो कंपोजिट ऑपरेशन है ये क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है। देन आपको अभी ये प्रूव करना है कि ये क्या है? ग्रुप की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, राइट? तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे ये देन जीओएफ इज आल्सो ऑटोमॉर्फिज्म कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, जी ऑटोमॉर्फिज्म है तो जीओएफ भी क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अब हम ये प्रूव करेंगे जो कंपोजिट में इस टाइप का जो ऑपरेशन हो रहा है ये क्या है? ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या होता है? एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? ये होती है हमारे पास FOGOH इज इक्वल टू ये होना चाहिए। तो ये इजीली हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देन स्टूडेंट हम जानते हैं आइडेंटिटी। स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है ऑटोमॉर्फिज्म में ये हमेशा इसका क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो बिल्कुल आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। स्टूडेंट अगर हमारे पास F बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म है देन हम जानते हैं कि चूंकि बाइजेक्शन होता है ना, 1 1 और ऑन 2 होता है तो इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करेगा तो वो भी क्या होगा हमारे पास? बाइजेक्टिव होता है। स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि एसोसिएटिव भी है, देन यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और यहाँ पे इनवर्स भी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे अगेन फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ इनवर्स एफ है देन ये तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे कि ये यहाँ पे क्या है? होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है? जो एफ इनवर्स इमेज है ना उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए? ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, राइट? जो भी मैपिंग है वो क्या होनी चाहिए? ऑटोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इनवर्स इमेज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे ये वैल्यू। देन हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो रहा है? होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो एफ इनवर्स है वो भी क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। और अगर एफ इनवर्स क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो क्या चला जाएगा?
ऑटोमॉर्फिज्म के सेट में चला जाएगा, और ऑटोमॉर्फिज्म के सेट में चला जाएगा, इसका मतलब इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। दैट्स द इनवर्स ऑफ ईच एफ एग्जिस्ट इन ऑटोमॉर्फिज्म एजी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम जानते हैं कि ये जो एजी होगा ये क्या होगा, हमारे पास ग्रुप होगा कंपोजिट ऑपरेशन एफओजी के अंदर। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको ये जो थ्योरम है समझ में आई होगी और इस पे बेस्ड एग्जांपल समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट मैं आपके लिए अब जो आगे टॉपिक लेके आने वाला वो है रिंग थ्योरी, और इस पे स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ परम्यूटेशन वाला एक कंसेप्ट बाकी रह गया, वो भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और स्टूडेंट मेरी जो वीडियोस है ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मेरा मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो मेरा नया वाला चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज लेके आया हूँ, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो ये जो मेरा वीडियोस है ये मेरा पुराना वाला जो नया चैनल उसकी सीरीज है जनरल एप्टीट्यूड की, और सुनिए मेरे इंजीनियरिंग और बीएससी की वीडियोस हैं, और जो जहां पे मैं ग्रुप थ्योरी की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आप देख सकते हैं। और सुनिए मेरा नया चैनल है, यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा पुराना चैनल है जहां पर आप मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद।